आयुर्वेद में हम हाइपोथायरॉयडिज्म को मंदाग्नि से कोरिलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन का प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में अग्नि का वर्णन पाया जाता है। अग्नि का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। कुल 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन मिलता है। सबसे प्रधान जाठराग्नि होती है जो अपना कार्य करती है। इसके अलावा भूताग्नि होती हैं 5, वो भी अपना कार्य करती हैं, और 7 धात्वाग्नियां भी होती हैं। तो कुल 13 प्रकार की अग्नियां आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो पूरे ग्रॉस लेवल से लेकर के पूरे सटल लेवल तक अग्नि का फंक्शन होता है कि हमारे आहार को पचाने के साथ साथ धातु निर्माण तक अग्नि का कार्य देखा जाता है। और इसी प्रकार से हम थायरोक्सिन का भी कार्य देखते हैं। तो इसीलिए जब अग्नि मंद हो गई है तो थायरोक्सिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई है, ऐसा आयुर्वेदानुसार माना जाता है। अग्नि मंद के साथ साथ वात और कफ की अधिकता हो जाती है इस व्याधि में। अब वात और कफ दोनों शीत गुण प्रधान है, तो इसीलिए जब हमारी अग्नि मंद है और जब शीत गुण की प्रधानता हो जा रही है हमारे शरीर में, तो पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद की औषधियों से या आयुर्वेद के सिद्धांतों से हम थायराइड ग्लैंड को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि थायराइड ग्लैंड की बीमारियां जो हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अर्थात कि हमारे जीवन शैली से जनित विकार। तो यदि हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर लेते हैं, यदि हम अपने आहार विहार को ठीक कर लेते हैं, तो हम थायराइड ग्लैंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो इसे समझाने के लिए हमारे इतने प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। दिनचर्या अर्थात कि हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, हमें कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे हमें स्नान करना चाहिए, कितने समय पर हमें भोजन करना चाहिए, कितनी नींद लेना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो दिनचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं। और ऋतुचर्या अर्थात विभिन्न ऋतुओं में हमारा आहार विहार कैसे होना चाहिए। जैसे कि यदि ठंडी का मौसम है तो हम आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे ना, तो ये सब चीजें जो है ऋतुचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं कि विभिन्न ऋतुओं में हमें किस तरह का आहार विहार का पालन करना चाहिए। हमारी मानसिक अवस्था कैसी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन की स्थिति कैसी है, इसका प्रभाव हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस पर पड़ता है। यदि हम मन से स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, तो सारी एंडोक्राइन सिक्रीशंस जो है वो नॉर्मल मात्रा में होती रहती है। और इसके विपरीत यदि हमें किसी चीज़ का भय है, यदि हम किसी चीज़ से दुखी हैं, हमें बहुत सारी चिंताएं हैं, तो इन सब मानसिक विकारों का प्रभाव भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर पड़ता है और उनके सिक्रीशंस नॉर्मल नहीं होते। और एक साइकिल की तरह चलता रहता है। जब एंडोक्राइन सिक्रीशंस नॉर्मल नहीं होंगे तो इसका प्रभाव पुनः हमारे मन पे पड़ता है और हमारे मन का प्रभाव पुनः एंडोक्राइन सिक्रीशंस पे पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने मन को भी स्वस्थ रखें और प्रसन्न रखें।